हाय फ्रेंड्स, आज जो कटिंग बताएंगे आपको वो फुल डीप नेक रहेगा। 12 इंच डीप रहेगा। फ्रंट का जो डीप रहेगा वो 8 इंच रहेगा। तो शोल्डर जो गिरने का प्रॉब्लम है वो सबके साथ होता है। किसी के साथ कम होता है तो किसी के साथ ज़्यादा होता है। कोई भी मास्टर ये नहीं बोल सकता है कि मेरा कटिंग का शोल्डर नहीं गिरेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में भी आएगा, हम मालूम भी चलेगा क्या बताए हैं। तो पहले मेजरमेंट समझ लेते हैं। मेजरमेंट देखिए इस तरह से है। ब्लाउज का जो लेंथ है 13.5 इंच है, शोल्डर 14 इंच है, सिल्वी लेस है ये, इसलिए दोनों नहीं लिए हैं। आर्म होल 14.5, अपर चेस्ट 33, चेस्ट इसका 34 है, वेस्ट 28। डॉट का जो पॉइंट है 9 इंच पे है और डॉट का पॉइंट का जो लेंथ है 12.25 इंच पे। ये ज़रूरी मेजरमेंट है। बैक डीप देखिए 12 इंच रहेगा। फ्रंट इसका 8 इंच डीप है। डीप बहुत ज़्यादा है, ब्रॉड भी रहेगा। तो किस तरह से कटिंग करेंगे जो शोल्डर नहीं उतरेगा। नीचे की तरफ देखिए एक मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद आपको लेंथ जो है 13.5 इंच है, 13.5 इंच लेंथ है। तो 14.5 इंच पे मार्किंग करना है इस तरह से। दूसरा जो मार्किंग करेंगे 5.25 इंच पे करेंगे। आप 5.5 पौने 6 इंच पे कर सकते हैं। तो इस तरह से सेकेंड मार्किंग करेंगे। उसके बाद देखिए सीधा लाइन खींच लेंगे। इस तरह से आपको सीधा लाइन खींच लेना है। लाइन खींचने के बाद देखिए सबसे पहले वेस्ट का मार्किंग करेंगे। 28 इंच है, 7 इंच चौथा भाग होता है। इस तरह से हाफ इंच का डॉट देंगे। हाफ इंच का डॉट किस लिए दिए हैं वो आपको बाद में बताएंगे। देखिए ये पेपर से आपको बताएंगे। 28 इंच वेस्ट है, लिख लेंगे। देखिए 28 इंच। अपर चेस्ट देखिए 33 है। चौथा भाग से लेंगे तो 8.25 इंच होता है। इस तरह से 8.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। हाफ इंच इसमें माइनस करना है। अगर 12 इंच डीप है तो हाफ इंच आपको माइनस कर देना है। तो इस तरह से सीधा लाइन खींचेंगे। मार्जिन के लिए भी इस तरह से लाइन खींचने के बाद शोल्डर का मार्किंग करेंगे। देखिए शोल्डर इसका 14 इंच है, तो 7 इंच सेकेंड भाग होता है, दूसरा भाग आधा उसका। इसमें 2.25 इंच आपको माइनस करना है 12 इंच डीप के लिए। तो इस तरह से सीधा लाइन खींचेंगे। देखिए उस तरफ का जो मार्किंग है गलत कर दिए। यहाँ से देखिए आपको मार्किंग लेना है, जो माइनस किए हैं उसको लेना है। तो ये वेस्ट है। इस तरफ का जो मार्किंग है वही रहेगा ये मार्किंग। तो इस तरह से सीधा लाइन खींचेंगे। देखिए इसको भी बताएंगे, जितना इस तरफ है उतना इस तरफ आपको रखना है। देखिए इस तरह से आपको रखने के बाद आज सीधा लाइन खींचेंगे। पहले देखिए हाफ इंच आपको क्रॉस करना है। इस तरह से हाफ इंच क्रॉस कर लेंगे। स्केल से देखिए 1.25 इंच छोड़ के इस तरह से स्केल रखना है। देखिए इस तरह से कभी भी राउंड शेप रहेगा आर्म होल का। इस तरह से शेप देना है आपको। देखिए इस तरह से शेप देना है। शोल्डर उतरने का जो कारण होता है ये भी एक आर्म होल का शेप भी मायने रखता है। इस तरफ देखिए 1.5 इंच देंगे। हाफ इंच मार्जिन के लिए आर्म होल का 1 इंच रेडी आएगा। ऊपर से देखिए हाफ इंच छोड़ के नीचे की तरफ 12 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद देखिए सीधा लाइन खींचेंगे। आपको नेक का जो शेप देना है देखिए किस तरह से देना है। इस तरह का ब्लाउज में तभी आपका नेक पकड़ के रहेगा बॉडी में। तो इस तरह से आपको शेप देना है। कभी भी राउंड शेप रहेगा हल्का सा, तभी बॉडी में चिपक के रहेगा, वरना उठने का चांस रहता है। देखिए इस तरह से राउंड रहने से बॉडी में पकड़ के रखेगा। देखिए राउंड शेप देंगे नेक को। आपको जैसा मर्जी वैसा दे सकते हैं। इस तरह का भी दे सकते हैं, लीफ नेक, स्वीट हार्ट नेक, जैसा आपका मर्जी है उस तरह से दे सकते हैं। इसका आर्म होल मेजर कर लेंगे। देखिए 14.5 इंच है, आपको 15 इंच रखना है। हाफ इंच छोड़ के मार्किंग को छोड़ के इस तरह से आपको मेजर कर लेना है 15 इंच। तो देखिए परफेक्ट आ रहा है। इसको कटिंग कर लेंगे।
उसके बाद देखिए डॉट के बारे में बताएंगे आपको। डॉट कभी भी देखिए इस तरफ मार्किंग कर लेंगे पहले मार्जिन के लिए, इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। देखिए इसका जो डॉट रहेगा सिर्फ 1/2 इंच का देंगे, ज़्यादा बड़ा डॉट रहने से शोल्डर गिरने का भी एक कारण होता है। तो वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगा क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो इस तरह से चटका लगाने के बाद देखिए ये जो लाइन है गलत मार्किंग है, वो गलत मार्किंग हो गया था इसलिए उसको कट कर दिए। तो डॉट देखिए किस तरह से लगाना है, यहाँ से आपको डॉट लगाना है कभी भी। देखिए 3.5 इंच का डॉट रहेगा, कभी भी छोटा डॉट रहेगा जब टिप ज़्यादा हो। सीधा लाइन खींचेंगे, सिर्फ 1/2 इंच का आपको डॉट लगाना है। 1.5 इंच इस तरफ, 1.5 इंच उस तरफ। जितना छोटा डॉट रहेगा शोल्डर उतना ही कम भागेगा। तो इस तरह से आपको डॉट लगाना है। अभी देखिए समझाएंगे आपको किस तरह से शोल्डर भागता है बड़ा डॉट रहने से। इस तरफ देखिए 1.25 इंच आपको 1 इंच इस तरह से हल्का सा क्रॉस कर लेंगे। राउंड स्केल से दें तभी आपका शेप परफेक्ट आएगा, ज़्यादा डीप ब्रॉड नेक में। तो इस तरह से आपको शेप देना है बैक में। देखिए ये जो डॉट है इतना छोटा क्यों दिए वो अभी समझाते हैं। इसमें देखिए डबल मार्किंग किए हैं, एक 1 इंच का, दूसरा 1/2 इंच का। इस तरह से नेक को कट कर लेंगे अभी। उसके बाद आपको बताएंगे कि बड़ा डॉट रहने से शोल्डर किस तरह गिरता है। देखिए अभी ये सेम टू सेम है। ये जो लाइन है 1/2 इंच का पहले कट करेंगे। तो इस तरह से कट करने के बाद देखिए सेम टू सेम है ये बैक। देखिए इस तरह से नेक को अगर डॉट को पकड़ेंगे तो शोल्डर देखिए भागता है आपका, तो कम भाग रहा है ये। अभी देखिए प्लेन पेपर पे आपको समझाएंगे। तो इस तरह प्लेन पेपर लेंगे, 14.5 इंच ब्लाउज का लेंथ है, 13.5 इंच है तो 14.5 इंच पे मार्किंग कर लिए। तो इस तरह से सीधा लाइन खींचेंगे। देखिए शोल्डर इसका 14 इंच है तो 14 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद देखिए बैक को रखेंगे, माइनस किए थे 2.25 इंच। देखिए इस तरह से रखने के बाद शोल्डर देखिए चेक करेंगे, 2.25 इंच देखिए माइनस किए थे तो इस तरफ 2.25 इंच ही है। नीचे की तरफ देखिए 1/2 इंच पकड़ेंगे तो इस तरफ यहाँ जाना चाहिए। तो देखिए 1/2 इंच पकड़े हैं बराबर, देखिए वहाँ जा रहा, 14 इंच जहाँ शोल्डर है वहाँ जा रहा। उसी को अगर देखिए इसको कट करेंगे 1 इंच को, तो 1 इंच कट करने के बाद देखिए डॉट को पकड़ेंगे नीचे की तरफ, तब शोल्डर कितना भागता है वो देखते हैं। तो देखिए इस तरह रखने के बाद देखिए 1.5 इंच से 2 इंच तक भाग जाता है इस तरह से। तो बड़ा डॉट कभी भी ज़्यादा ब्रॉड हो या डीप हो तब छोटा से छोटा डॉट लगाना है नीचे की तरफ। इस तरह का देखिए शेप भी होना चाहिए तभी आपका बॉडी में पकड़ के रखेगा। स्ट्रेट रहने से नेक उठने लगेगा सेंटर में। चलिए फ्रंट कटिंग करेंगे। बहुत सा 1.5 इंच का भी डॉट लगा देते हैं, 1 इंच का भी। तो नॉर्मल नेक में तो चल जाएगा 1 इंच का, लेकिन जब ज़्यादा ब्रॉड होगा तब आपको प्रॉब्लम होगा, शोल्डर भी गिरने का चांस रहता है, अब फुलान आने लगेगा बैक में। तो इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद सेम टू सेम आपको छापा कर लेंगे बैक एंड फ्रंट को। देखिए इस तरह से फ्रंट भी इसका 8 इंच डीप रहेगा। देखिए सेम टू सेम रखने के बाद इस तरह से आपको छापा कर लेना है। 3 डॉट से बनाएंगे, 34 साइज का है ये। शोल्डर गिरने का बहुत सा कारण होता है। एक जो कारण होता है वो है लोअर चेस्ट और चेस्ट का जो पॉइंट है वो परफेक्ट नहीं होने की वजह से भी शोल्डर गिरेगा। देखिए अभी उसी का कटिंग करेंगे। डॉट पॉइंट देखिए इसका 9 इंच है तो 1/2 इंच छोड़ के 9 इंच पे इस तरह से मार्किंग करेंगे। दूसरा जो मार्किंग लेंगे यही मेन है, 12.25 इंच। देखिए 11.34 12.25 इंच प्लस 1/4 इंच मार्जिन के लिए भी लिए हैं। तो इस तरह से आपको पहले मार्किंग करना है डॉट लगाने के लिए। दोनों जो मार्किंग किए हैं डॉट पॉइंट और डॉट पॉइंट का लेंथ, मतलब लोअर चेस्ट भी उसको बोला जाता है, डॉट पॉइंट लेंथ हम लोग बोलते हैं। तो इस तरफ देखिए 3.5 इंच
34 के लिए 3.5 इंच आएगा, मतलब 10 से भागा करेंगे तब 3.5 इंच आता है। तो 3.5 इंच ही आपको इस तरफ रखना है। चेस्ट का 10वां भाग रखा जाता है। तो इस तरह से सेंटर में एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद देखिए 3 इंच का डॉट देंगे, 3 डॉट से बनाएंगे देखिए ब्लाउज को। टोटल देखिए 3 इंच का नीचे का जो डॉट है मेन डॉट 3 इंच का देंगे। फिर से देखिए मार्किंग करेंगे, 3 इंच टोटल नहीं हुआ है, सही से मार्किंग नहीं हुआ। 1.5 इंच इस तरफ, 1.5 इंच इस तरफ, टोटल 3 इंच होगा। इस तरह से डॉट का मार्किंग कर लेंगे, दोनों तरफ करना है। देखिए इस तरह से आपको मार्किंग करने के बाद देखिए इस तरफ का जो डॉट देंगे 2 इंच का, सीधा लाइन खींचेंगे, सिर्फ छोटा सा डॉट देंगे 1/2 इंच का। तो इस तरह से आपको 1/2 इंच का इस तरफ डॉट देना है। नीचे की तरफ देखिए इस तरफ सेंटर से आपको लेना है, दोनों लाइन के सेंटर में इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद देखिए आर्मोल का जो डॉट है यहाँ से 2 इंच गैप छोड़ के देंगे। तो इस तरह से देखिए पहले सीधा लाइन खींचेंगे, दूसरा जो लाइन खींचेंगे थोड़ा सा 1.5 इंच ऊपर की तरफ से खींचेंगे, तभी आपका आर्मोल परफेक्ट आएगा, वरना वहाँ पे स्क्वायर जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से हल्का सा ऊपर की तरफ ले लेना है। चलिए स्केल से इसको राउंड कर लेंगे। तो इस तरह स्केल से आपको मार्किंग कर लेना है, तभी आपका शेप इस तरफ देखिए 1/2 इंच, थोड़ा सा 1/2 इंच से थोड़ा कम ज़्यादा कर लेंगे आर्मोल को, डॉट में मेकअप हो जाएगा। इस तरफ देखिए मार्किंग कर लेंगे। 8 इंच फ्रंट का डिप है, नीचे की तरफ देखिए डॉट में आ जा रहा नेक का डिप, 1/2 इंच कम कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करेंगे। कभी भी अगर डॉट आ जा रहा तो 1/2 इंच कम करके मार्किंग करें, मतलब 8 इंच है तो 7.5 इंच पे ही मार्किंग करें। तो इसका डिप 7.5 इंच आएगा। इस तरफ ब्रॉड देखिए डायरेक्ट देना है, स्केल से डायरेक्ट मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि शोल्डर आपको 1 इंच का रेडी चाहिए, तो ब्रॉड का टेंशन नहीं लेना है। इस तरह से शेप लेंगे, कभी भी बैक एंड फ्रंट को ब्रॉड ज़्यादा हो तब इस तरह से देखिए राउंड शेप देंगे, तभी आपका नेक परफेक्ट बैठेगा बॉडी में। तो इस तरह का आपका शेप होना चाहिए फ्रंट में, कभी भी बैक एंड फ्रंट में, तभी आपका इस लाइन से इस लाइन देखिए 3 इंच रखेंगे। उसके बाद इस तरह मार्किंग कर लेंगे। देखिए सेकेंड मार्किंग मार्जिन के लिए रहेगा, इस तरफ हुक आई की मार्जिन रहेगा। देखिए इस तरफ 3 इंच है, वेस्ट 28 इंच है, तो 7 इंच देखिए डॉट के लाइन पर रखने के बाद 3 इंच माइनस कर लेंगे इस तरह से। चलिए चेस्ट का मार्किंग करेंगे। इस तरफ 34 इंच चेस्ट है इसका, तो 8.5 इस लाइन से रखना है आपको, जो अभी लाइन लिए थे क्रॉस में उस लाइन से रखने के बाद इस लाइन से 8.5, उसके बाद 1.25 इंच लूज के लिए अगर पैड दे रहे हैं तो 1 इंच लूज दें। इस तरफ देखिए सीधा लाइन खींच लेंगे दूसरा मार्जिन के लिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा, यहाँ पे देखिए मार्किंग से थोड़ा ज़्यादा है, कभी भी वेस्ट के पास थोड़ा ज़्यादा आता है। 28 इंच वेस्ट है, लेकिन बेल्ट जहाँ पे अटैच होगा वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आएगा कभी भी, इसलिए थोड़ा सा लूज रख ले वहाँ पे 1.5 इंच। इस तरफ देखिए मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से मिला लें आप, मिलाने के बाद कटिंग कर लेंगे इसको। नेक के पास देखिए कभी भी मार्जिन छोड़ के कट कीजिए। इस तरह से कटिंग करने के बाद आर्मोल के पास देखिए इस तरफ देखिए पहले कट कर लेंगे। आर्मोल को देखिए हल्का सा ऊपर की तरफ करना है, उसके बाद कटिंग कर ले, नॉर्मल झटका लगा लेंगे। आर्मोल के पास भी देखिए जो डॉट है उसको भी झटका लगा ले। इसको हल्का सा देखिए शेप देंगे, थोड़ा कटिंग करने में आड़ा टेढ़ा हो जाता है, उसको अच्छा से कट कर ले। इस तरफ झटका लगा लेंगे डॉट के पास। मेन जो डॉट है सेंटर का, इसको भी झटका लगा ले। आर्मोल को सबसे पहले कस्टमाइज करेंगे। देखिए इस तरह से दोनों झटका को मिलाने के बाद इस तरह से हल्का सा शेप लेंगे, ज़्यादा नहीं 1.5 इंच का आपको हल्का सा शेप लेना है। कभी ब्रॉड ज़्यादा हो तो थोड़ा सा शेप लेने की ज़रूरत है। तो इस तरह से शेप कर लेंगे, झटका लगा लेंगे इसको।
चटका हो जाने के बाद देखिए ये जो डॉट है इसको इस तरह से पकड़ के फोल्डिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से फोल्डिंग करना है। फोल्डिंग करने के बाद बैक के ऊपर देखिए इसको रखना है। तो इस तरह से बैक के ऊपर आपको दोनों लाइन मिला के, साइड का जो लाइन है दोनों इस तरह से मिलाने के बाद साइड में इसका डॉट नहीं रहेगा, इसलिए आपको 3 इंच का बेल्ट देना है। कम बेसी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से 3 इंच का बेल्ट देंगे। इस तरह से क्रॉस मार्किंग कर लेंगे इसको। देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेना है आपको। मार्किंग करने के बाद देखिए इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आपको मेजर करना है डॉट पॉइंट और डॉट पॉइंट का लेंथ। शोल्डर गिरने का जो कारण होता है, सबसे बड़ा कारण यही है, डॉट पॉइंट और डॉट पॉइंट का लेंथ गलत होने से आपका शोल्डर गिर जाएगा। तो इस तरफ देखिए मापेंगे। अभी 9 इंच डॉट पॉइंट है, 12.5 इंच डॉट का लेंथ है टोटल ऊपर से। तो इस तरफ देखिए 9 इंच आ रहा, उसके बाद 12.5 इंच टोटल होना चाहिए। उसके बाद ½ इंच मार्जिन के लिए रहेगा। देखिए थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए वरना बॉडी में पकड़ के नहीं रखेगा, ढीला हो जाएगा, शोल्डर गिर जाएगा आपका। इसलिए थोड़ा सा इसको कटिंग कर लेंगे। इस तरह से फोल्डिंग करना है। उसके बाद देखिए यहाँ से ½ इंच जितना मार्जिन आपको दबाते हैं स्टिचिंग में उतना ही रखना है। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसको चटका भी लगा लेंगे। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। तो जो बताए हैं शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम, वो आपको इसी तरह से करना है, तभी आपका शोल्डर गिरने का जो प्रॉब्लम है वो नहीं के बराबर हो जाएगा। गिर सकता है कभी कभी, लेकिन हर एक ब्लाउज या फिर ज़्यादा गिरने का है तो वो कम हो जाएगा। इस तरह से आपको नेक कटिंग कर लेना है। हम लोग के भी साथ होता है शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम, लेकिन अगर 100 कस्टमर का कट किए 100 ब्लाउज, तब थोड़ा बहुत 1-2 कस्टमर का शिकायत आ जाता है शोल्डर गिरने का। देखिए डॉट जो है कभी भी छोटा रहने से इस तरह से शोल्डर भागने का चांस कम हो जाता है। अगर वही बड़ा डॉट देते हैं तब शोल्डर ज़्यादा भागता। इस नीचे की तरफ देखिए हल्का सा शेप देना है। बेल्ट कटिंग करेंगे इसको, 3 इंच रहेगा इस तरफ। देखिए माप लेंगे, 3 इंच का है तो 4 इंच का आपको बेल्ट कटिंग करना है। बेल्ट कटिंग करने का भी जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। देखिए सेम टू सेम रहेगा, नीचे की तरफ बाद में चेंज करेंगे थोड़ा सा। इस तरफ देखिए 4 इंच रखेंगे, 3 इंच था तो 4 इंच रखेंगे। दोनों तरफ ½ इंच मार्जिन के लिए रहेगा। तो इस तरह से सीधा लाइन खींचने के बाद देखिए इसको 1/4 इंच हल्का सा शेप लेंगे। नीचे की तरफ देखिए 7 इंच आपको, उसके बाद 2.25 इंच। 2.25 इंच इसलिए लेते हैं कि ½ इंच हुक पट्टी के लिए इस तरफ भी मार्जिन चाहिए और 2 इंच इस तरफ के लिए, इसलिए 2.25 इंच लेते हैं। इस तरफ देखिए जितना है उतना इस तरफ रखना है आपको। सीधा लाइन खींचेंगे, 1 इंच ऊपर से आपको शेप देना है। इस तरह से 2.25 इंच भी दे सकते हैं। शेप देने के बाद देखिए ½ इंच ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ से ½ इंच राउंड शेप से, यहाँ से भी ½ इंच। ये जो लाइन है यहाँ के मार्जिन के लिए है, इसलिए वहाँ पे 2.25 इंच लेते हैं, वरना 1.5 इंच साइड का ही मार्जिन रहेगा। तो इस तरह से आपको शेप देना है बेल्ट को। कभी भी सबको नहीं देना है, मतलब ऐसा ब्लाउज रहेगा उसी को देना है। तो इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे। देखिए इसको चटका लगा लेंगे फ्रंट की तरफ। तो चलिए फ्रेंड, आज का कटिंग पूरा हो गया। नेक्स्ट कटिंग में फिर मिलेंगे। हमारा कटिंग पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल सकता है। वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन जाएगा, आपको समझ में आएगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए।